Hello students, welcome to my psychology class. Myself Preeti Pandey and we are study here class 12th psychology chapter first. चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है आपका असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. इससे पहले हमने थ्योरीज डिस्कस की थी. ये असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का मूल्यांकन, यानी कैसे असेसमेंट की जाती है इंटेलिजेंस की. वैसे तो बहुत टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है जिन्हें हम एसेस नहीं कर सकते, जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई आपकी या स्पेशियल इंटेलिजेंस हो गई. ठीक है, तो इनका तो असेसमेंट करने का कोई तरीका ही नहीं होता. बट स्टिल कुछ लोग हैं जिन्होंने फिर भी एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाला था जिसमें हम पर्टिकुलर तरीके से इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकते हैं. टुडे वो फार्मूला वैलिड भी है जिसे हम IQ के नेम से जानते हैं. IQ लेबल टेस्ट किया जाता है कि कौन कितना इंटेलिजेंस है. फर्स्ट वी सी, नाउ सी हियर, आपके ये पहले इसका बेस समझ लीजिए. उसका बेस क्या था? तो अल्फ्रेड बिने एंड आपके थियोडोर साइमन जो थे, उन्होंने 1908 में एक कॉन्सेप्ट दिया था. वो कॉन्सेप्ट क्या था? मेंटल एज का. क्योंकि ये लोग जो थे ना, वो इंटेलिजेंस को टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम करते थे. इन्होंने एक फार्मूले टेस्ट करके देखा था फर्स्ट टाइम 1905 में. फिर 1908 में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था मेंटल एज का. उसे मेंटल एज भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे मेंटल एज क्या होती है? जैसे कोई बच्चा किस एज के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो वो उसकी मेंटल एज हो गई. फॉर एग्जांपल, जैसे 15 ईयर्स का बच्चा है बट बिहेवियर बच्चों जैसा कर रहा है, 10 ईयर्स जैसा कर रहा है, तो कहेंगे उसकी मेंटल एज क्या हो गई? 10 ईयर्स की हो गई. तो मेंटल एज क्या है? वह किस तरीके से बिहेवियर करता है, वह किस साल के बच्चे से मैच कर रहा है उसका बिहेवियर, तो वो उसकी मेंटल एज हो गई. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत मैच्योर हो. ठीक है, कोई बहुत मैच्योर हो, और जैसे 10 ईयर्स का बच्चा है वह इतना समझदार है कि 15 ईयर्स जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज हो जाएगी 15 ईयर्स. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका इन्होंने दिया था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने. अब उसके बाद आए आपकी इसी चीज़ को आगे एक्सपेंड किया विलियम स्टर्न ने 1912 में, जब इन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि यदि हमें इंटेलिजेंस को मेज़र करना है तो IQ निकालना होगा, क्योंकि अगर हम IQ नहीं निकालेंगे तो इंटेलिजेंस मेज़र नहीं हो पाएगी, निकालना होगा. तब इन्होंने IQ का ये फॉर्मूला दिया था, MA/CA = 100. MA का मीन्स मेंटल एज जो अभी बताई थी, और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब यानी एक्चुअल आयु, जो यानी बाई बर्थ कितने साल की हो. जैसे हम लोग बोल देते हैं ना हमारी आयु, एक्चुअल आयु जो हमारी है एज वो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल एज आपकी 5 ईयर्स है. ठीक है, और इसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? 10 ईयर्स = 100, तो क्या आ गया? 50. इसका IQ लेवल क्या आ गया? 50. नाउ 50 का मीन हम समझेंगे कर्व के थ्रू. ठीक है, ये यहाँ ये कर्व है, इसके थ्रू. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो सकती हैं, यानी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, = 100 दोनों बराबर भी हो सकती हैं, तो इसका IQ क्या आ गया? 100 आ गया. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये मेंटल एज ज़्यादा हो सकती है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो है ही. ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? 200 आ गया. तो कैसे भी हो सकती हैं. तो यहाँ कर्व क्या शो कर रहा है? ठीक है, ये देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है एक. तो यहाँ कर्व यह शो कर रहा है जो मोस्टली नॉर्मल पर्सन होते हैं. नॉर्मल पर्सन से मतलब जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, एवरेज हैं, नॉर्मल हैं, मॉडरेट टाइप के लोग हैं, तो वो 19 से 100 के बीच में आते हैं. यहाँ देखिए 19 से 100 के बीच में आते हैं ये. ठीक है, तो बट हमारा तो 50 ये आया था, हमें तो ये देखना है पहले. ठीक है, हमें ये देखना है, तो वो कहाँ जा रहा है हमारा? ये देखिए 70 से कम, यानी 70 से नीचे जा रहा है ये 50 आपका. तो वो क्या हो गए? मेंटली रिटार्डेड हो गए आपके. ये तो नॉर्मल हो गए, एवरेज हो गए, ये हो गए मेंटली रिटार्डेड, यानी इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है.
यानी ऑब्वियसली ये तो दिखाई दे ही रहा है कि वो 10 ईयर्स का बच्चा है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, और 5 ईयर्स जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसको IQ लेवल उसका 50 आया, तो इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये बिहेव ही ऐसा कर रहा है, यानी उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी इंटेलिजेंस यानी यहाँ बहुत लो है। और जहाँ हमारा 200 आया है, ये देखिए, जहाँ हमारा मेंटल एज 10 है और क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 5, यानी 5 ईयर्स का बच्चा 10 ईयर्स जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसका ये क्या आया यहाँ पर, ठीक है, हाँ 200 आ गया। अब ये 200 आया तो यहाँ देखिए कर्व में आपका ये 110 से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ इधर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यानी ये तो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंस बच्चा हो गया, यानी 110 से भी ऊपर निकल गया, ये यानी गिफ्टेड चाइल्ड हो गया। और जहाँ आपके MA और CA बराबर आ रहे हैं, उसका क्या आया, ये हमने ये काट दिया, तो ये क्या आ गया, यहाँ 100 आ गया, ठीक है, सेम आ रहे हैं तो उसका 100 होगा, तो वो 100 हमारा कर्व में कहाँ शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल यानी एवरेज हो गया, यानी परफेक्ट जिसे बोलते हैं, यानी बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट बच्चा है, ये एज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ना तो ये अपना मेंटल रिटार्डेड में है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, यानी एवरेज है ये, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल या बहुत इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बच्चा, तो इस कर्व के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं, IQ टेस्ट निकाल के, पहले हम ये IQ निकालेंगे, उसके बाद हम ये पता लगाएंगे, और जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला लर्न करना होगा, MA/CA = 100, देन आफ्टर इसके बाद हमें ये कर्व के थ्रू हमें ये पता लगाना होगा कि IQ के हिसाब से बच्चा हमारा नॉर्मल है, मेंटल रिटार्डेड है, या इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, यानी गिफ्टेड चाइल्ड है, ओके। बट इसमें बिने और साइमन का नेम, ठीक है, ये बिने और साइमन का नेम आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही MA का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने ही MA का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके बाद इसको एक्सपेंड विलियन स्टर्न ने किया था ये फॉर्मूला देकर, जिससे हम IQ निकालते हैं, ओके। अब आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे ये आपको फॉर्मूला लर्न रखना होगा, कभी कभी बच्चे उल्टा कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, MA ऊपर आएगा, CA नीचे आएगा, ठीक है, MA/CA = 100, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको IQ निकाल के ये कर्व के थ्रू आपको बताना होगा कि किस कैटेगरी का बच्चा है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, इज दैट क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।